जय हिंद। आप लोगों को मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था गांधी जी ने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया, फिर उन्होंने भारत में किस प्रकार से तहलका मचाया। अंततः भारत का विभाजन को वो कितना भी प्रयास करके रोक नहीं पाए, तो भारत का विभाजन भी हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसी को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी बीच एक व्यक्ति जो इस सभी घटनाओं को देखकर काफ़ी क्षुब्ध हो रहे थे, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। तो आज हम नाथूराम गोडसे के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। आप लोग देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को नीचे दिखाना या ऊपर दिखाना नहीं है, किसी को हत्यारा दिखाना भी नहीं है। मैंने गूगल से सर्च किया है पूरा कम्प्लीटली, मैंने कुछ उसके संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, तो इसी से संबंधित मैं फैक्ट निकाल के बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कोई अपने ऊपर किसी विचारधारा से जोड़ के हमको नहीं देखिएगा, ठीक है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जिद में जिंदगी गई और गए सारे नाते, पास न बचा शेष अपने शाम आते आते। इसीलिए किसी भी चीज़ के प्रति जिद नहीं करना है, सभी की बातों को सुनना है और सत्य, अहिंसा और प्रेम के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करना है। दूसरे को भी जीने देना है, स्वयं भी जीना है। अब हम आते हैं नाथूराम गोडसे के कहानी पे। नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, पुणे जिला के बारामती क्षेत्र में हुआ था, मतलब बारामती गांव में हुआ था। नाथूराम गोडसे से पहले उसके 3 भाई का जन्म हुआ था और ये तीनों के तीनों मर गए थे बचपन में ही। इसी कारण से नाथूराम गोडसे के जो माता पिता थे, तो उन्होंने नाथूराम का नाक छदवा दिया बचपन में और उसको लड़की जैसे कपड़ा, लड़की वाला कपड़ा सब पहना के रखा था ताकि किसी का नज़र न लगे। और इसका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, मतलब उसके माता पिता ब्राह्मण थे, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा टोना टोटका होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेद ग्रंथ का अध्ययन किया हुआ है, तो ज़्यादा वहाँ पे टोना टोटका होता ही है, स्वाभाविक बात है। तो उसका नाक छदवा दिया गया, इसी कारण से इसका नाम रखा नाथूराम। और गोडसे उसके पिताजी का सरनाम था, तो इसीलिए उसका नाम रखा नाथूराम। पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे इसका नाम था। उसके पिताजी का नाम था वामन राव गोडसे और उसकी माता के नाम थे क्या, तो लक्ष्मी गोडसे थे। इसके बाद नाथूराम गोडसे से एक और से उसका छोटा भाई भी था, जिसका नाम था गोपाल गोडसे। तो जो बचपन में वे मतलब ऐसे नॉर्मल व्यक्ति थे। उसके बाद सामान्य परिवार था, थोड़ा गरीब परिवार के था। तो उसके पहला से 5वीं तक की जो शिक्षा हुई, ये बारामती के ही स्कूल में हुई, स्थानीय स्कूल में। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उसको पुणे भेज दिया गया, जहाँ पे वह 10वां तक पढ़ाई की नूतन मराठी स्कूल में। लेकिन वो 10वां की परीक्षा में फेल हो गया। तो उसके बाद जब 10वां की परीक्षा में फेल हो गया, तो उसका पढ़ाई से मोह भंग हो गया और वो मतलब पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर थे बचपन से ही, तो 10वां में फेल हो गया। तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। उसके बाद अपने आर्थिक तंगी थी उसके परिवार में, जिस कारण से वो अपना परिवार के भरण पोषण में लग गया। तो उन्होंने इस क्रम में फल का दुकान भी खोला, फल भी बेचा। इसके बाद फल बेचने के साथ साथ उन्होंने सिलाई मशीन का कार्य भी किया। लेकिन इस समय इसका मन नहीं लगा कोई, तो मन नहीं लगने के कारण से उन्होंने क्या किया, तो उसका मन धीरे धीरे प्रवृत्त हुआ किसके तरफ, राजनीतिक ओर, मतलब राजनीतिक संगठन की ओर, राजनीतिक कार्यकर्ता की ओर। क्योंकि उस समय में 1910 ईस्वी के बाद 1910 ईस्वी में 19 मई को उसका जन्म हुआ था। तो इसके बाद आप देखिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम एकदम चरम स्तर पे चल रहा था 1910 के बाद से। तो उसका जो जन्म हुआ ना एकदम हॉट पीरियड में हुआ, जिस समय स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो 1925 ईस्वी में आप लोगों को मालूम हुआ कि आरएसएस की स्थापना हुआ था। तो ये उन्होंने 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो 1932 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने प्रभावित होकर उनसे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, स्वाभाविक बात है, तो उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण व्यक्ति ही ज्वाइन करते हैं आरएसएस, लेकिन वे क्योंकि थे, अब जो है तो वो तो बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया आरएसएस। इसके बाद कुछ दिनों के बाद 1938 ईस्वी के आसपास वे हिंदू महासभा, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, उसको भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे वो छोटे एकदम सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब एकदम नॉर्मल कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है उस प्रकार के कार्यकर्ता थे। उसके बाद उसके एक मित्र थे नारायण आप्टे, उसके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, तो एक पत्रिका के मराठी पत्रिका की शुरुआत की। मराठी पत्रिका का नाम था अग्नि। लेकिन वो क्योंकि हिंदू विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उस पत्रिका का नाम बदल कर उन्होंने हिंदू राष्ट्र कर दिया। उससे भी उसका मन नहीं भरा। तो 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो उस दौरान उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र नामक पार्टी बनाया, अपना राजनीतिक पार्टी बनाया। वो पार्टी मतलब कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, कहीं पे नहीं ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हो पाया, नहीं ज़्यादा कहीं पे न्यूज़ में नाम है ज़्यादा। एकदम हम बहुत जब सूक्ष्म रिसर्च किए तो हमको पता चला उसका नाम के बारे में। तो एकदम नॉर्मल स्तर पे था यह पार्टी भी। इसके बाद क्या हुआ,
तो आप लोगों को पता होगा कि 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन हो गया। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद, मतलब बहुत इतने बड़े बड़े नेता थे, सभी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत के विभाजन को रोका नहीं जा सका, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का एक ही जिद था कि भारत का विभाजन होना चाहिए, हिंदुओं के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। तो उसको कोई मतलब इसके लिए बहुत सारे जगह पर हिंसा व्यापक स्तर पर होने लगा। तो जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद जो पाकिस्तान था वहाँ पे हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। मतलब वहाँ का मतलब भारत में अल्पसंख्यकों पे भी हो रहा था और वहाँ पे भी अल्पसंख्यक हो रहा था, लेकिन भारत में थोड़ा कम था, लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे मतलब ट्रेनों में काट काट के भारत में भेजा जा रहा था। इस प्रकार से बारिश हो रही थी, ठहरने नहीं दिया जा रहा था, महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा था। मतलब बहुत उस समय जो दर्दनाक समस्या थी, मतलब पूरा पता कीजिएगा ना तो आपको मतलब दिल निकल जाएगा। इस प्रकार की समस्या थी उस समय भारत की आज़ादी के समय। पाकिस्तान में हिंदुओं पे, ईसाइयों पे, सिखों पे, सभी पे इस प्रकार के अत्याचार हो रहा था। तो नाथूराम गोडसे ना एक युवा व्यक्ति थे, तो उसका मन मतलब बहुत ज़्यादा इस सबसे विदीर्ण हुआ, क्योंकि वो हिंदू विचारधारा से प्रभावित भी थे, तो और भी उसका मन हुआ। उसको लगा कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार भी है और जिन्होंने मतलब मुसलमानों का पक्ष ले रहा है, क्योंकि गांधी जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उसका मानना था कि सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। तो वे मतलब भारत में जो अल्पसंख्यक थे मुसलमान, तो वो प्रयास करते थे कि उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। मतलब पाकिस्तान में हो रहा है तो वो दूसरा देश सब बन गया है, तो वहाँ की समस्या को लेकर हम यहाँ पे नहीं कि हम भी अत्याचार करना शुरू कर देंगे मुसलमानों पर। तो मतलब लेकिन गोडसे जो थे भले ही सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थे। देखिए आप लोगों को पता होगा, अभी भी देखिएगा राजनीति में, जब कहीं पे राजनीति के द्वारा कहीं पे दूसरे व्यक्ति को हत्या करवाना होता है तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता को ही पकड़ा जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को फांसी की सजा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वही मारता है दूसरे व्यक्ति को जाके। तो ये सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति थे, इसके साथ वो थोड़ा युवा व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने उसके और भी छोटे स्तर पर उनको प्लानिंग बना के, और अंतिम तैयार हुआ कौन, तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, उसके मुख्य दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाया कि गांधी जी को मारा जाए। और भी लोग शामिल थे, टोटल 8 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब गांधी जी बिरला हाउस से निकल रहे थे अपना प्रार्थना सभा की ओर शाम 5:15 में, उसी समय नाथूराम गोडसे उसके पास गए, उसका चरण भी उन्होंने छुआ और फिर पीछे हटा और 3 गोली उसके सीने में ठाई 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 करके मार दिया पिस्तौल से। गांधी जी के तो उसी समय मतलब मृत्यु हो गई। उन्होंने हे राम कहते हुए अपना अंतिम सांस ले लिया। बहुत ही दर्दनाक, मतलब बहुत ही दर्दनाक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उसको भी मतलब नहीं छोड़ा देशवासियों ने, आतंकवादियों ने। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मतलब पीड़ा होता है देशवासियों को, या फिर उस समय हुआ होगा। तो ये तो मर गया, उस समय इसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया नाथूराम गोडसे को। जब पूरा छानबीन हुआ तो कुल 8 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसमें नाथूराम गोडसे को, नारायण आप्टे जो कि उसका साथी थे उसको, एक और व्यक्ति है, आप लोगों ने बी.डी. सावरकर का नाम सुने होइएगा, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसको उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो उस बी.डी. सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विष्णु करकरे नाम था, इसके बाद दत्तात्रेय पुरचूरे नाम था, नाथूराम गोडसे का भाई था गोपाल गोडसे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिला के 8 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया। दिल्ली के लाल किला में इसके लिए विशेष कोर्ट चलाया गया, जैसे अभी भी फास्ट ट्रायल कोर्ट होता है ना, इस प्रकार से वहाँ पे फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाया गया। उसमें 2 व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें पहला व्यक्ति था कौन, नाथूराम गोडसे, दूसरा व्यक्ति कौन था, तो नारायण आप्टे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, 5 व्यक्ति को क्या हुआ, तो 4 व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई और 1 व्यक्ति को 7 साल की सजा, जिसका नाम था दत्तात्रेय परचूरे। और बी.डी. सावरकर को, डॉक्टर बी.डी. सावरकर को उन्होंने सबूतों के अभाव के कारण से उसको छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो मतलब जो उसके पार्टी के लोग सब थे, वकील थे इसके तरफ से, नाथूराम गोडसे की तरफ से, उन लोगों ने क्या किया, पंजाब हाई कोर्ट में उस समय अपील दायर किया। जैसे होता है ना, अगला कोर्ट में दायर किया जाता है ना, तो पंजाब हाई कोर्ट ने भी इस फांसी को बरकरार रखा। अंतिम तौर पे उसे 8 नवंबर 1950 ईस्वी को, 8 नवंबर 1949 ईस्वी को उसको फांसी की सजा सुनाया गया। 8 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम तौर पे उसको फांसी की सजा सुनाया गया और 15 नवंबर 1949 ईस्वी को उसे फांसी सजा दी गई, फांसी की सजा दे दी गई अम्बाला सेंट्रल जेल, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। तो ये जानकारी आप ये केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना है, जिन्होंने पूरा भारत का इतिहास बदल के रख दिया।
और मतलब गांधी जी एक इतने बड़े महान व्यक्ति थे जिसको पूरे विश्व स्तर पर अभी भी पूजा जाता है। कहीं भी सत्याग्रह होता है या क्रांति होता है तो गांधी जी का नाम जरूर शामिल होता है। उसकी हत्या कर दी गई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत की आज़ादी के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना, मतलब ये सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। तो मैं तो गांधी जी को नमन करता हूँ, लेकिन आप लोग इस पूरी जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। आप किसके पक्ष में हैं, किसके पक्ष में नहीं है। ये प्रश्न पक्ष विपक्ष का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष होकर पूरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो मैं महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ और आगे मैं युवाओं को प्रेरित करता हूँ कि कोई भी कदम उठाइए जीवन में तो हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जय हिंद, जय भारत।